हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रस पढ़ रहे हैं और रस में कल हम स्थायी भाव पढ़े। स्थायी भाव के अंतर्गत और दूसरा विभाव, स्थायी भावों को जागृत करने वाले भावों को विभाव कहते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर स्थायी भाव भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न होता है तो शेर आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव जिससे स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जिस कारण से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है वो उद्दीपन विभाव होता है। जैसे वन प्रदेश में, जैसे अगर हम किसी जंगल में चले जाते हैं, उस जंगल का जो वातावरण रहता है अंधकार रहता है, अकेला रहता है, और उसमें जो है अगर हम उस अंधकार और अकेले में अगर शेर को देख लें तो हमारे मन में जो भय नामक स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। अतः वहाँ वन और अंधकार जो है और एकांत जो है उद्दीपन विभाव हुआ।
उद्दीपन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं। आश्रय, पहला आश्रय हो गया, दूसरा विषय। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके प्रति मन में जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके प्रति मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे कि शेर को देखकर व्यक्ति के मन में जो भय का स्थायी भाव जागृत होता है, तो यहाँ जो व्यक्ति हो गया वो आश्रय हो गया और शेर क्या हो गया, विषय हो गया। जैसे राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, जैसे कि राधा के मन में श्री कृष्ण को देख के जो प्रेम उत्पन्न होता है, तो राधा आश्रय हो गई और श्री कृष्ण जो हो गए विषय हो गए। तीसरा है अनुभाव। स्थायी भाव का अनुभव कराने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इस प्रकार भाव कारण होता है और अनुभाव कार्य होता है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव। तो कायिक अनुभाव किसे कहते हैं? शरीर के अंगों द्वारा की गई चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे मतलब शरीर के द्वारा जो हम चेष्टा करते हैं उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे अगर हम डरते हैं, जब हमारे अंदर भय की दशा उत्पन्न होती है
तो ऐसी दशा में हम भागते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा शारीरिक कार्य हो गया। मतलब शरीर के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, जो हम चेष्टा करते हैं, उसे कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे पसीना आना, फिर ये सब कार्य क्या हो रहा है, हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है। हम थर थर काँप रहे हैं, तो इसे कायिक अनुभव कहते हैं। शरीर के अंगों द्वारा की गई चेष्टाओं को जैसे भय की दशा में भागना आदि। कायिक अनुभव हुआ। मानसिक अनुभव। मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभव कहते हैं। जैसे भय की दशा में चिल्लाना, सहायता के लिए किसी को पुकारना, क्या हुआ, मानसिक अनुभव हुआ। तीसरा है आहार्य अनुभव। वेशभूषा से प्रकट किए जाने वाले भावों को आहार्य अनुभव कहते हैं। वेशभूषा से, जैसे कि अगर हम अचानक से जैसे शेर को देखकर यदि व्यक्ति भागने के लिए जूता निकाल ले या फिर अपने कपड़े को ऊपर चढ़ा ले, तो ऐसे भी वो भाग सकता है, लेकिन डर के वजह से, तो इससे क्या कहते हैं, आहार्य अनुभव। वेशभूषा से प्रकट किए जाने वाले भावों को आहार्य अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या हुआ, ये वे अनुभव होते हैं जो आश्रय के न चाहते हुए भी सहज रूप से पैदा हो जाते हैं। इसे अयत्नज अनुभव भी कहते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। ये वे अनुभव हैं
जो आश्रय के न चाहते हुए भी सहज रूप में पैदा हो जाते हैं। इन्हें अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंपन, छठवा वैवर्ण्य, सातवां अश्रु, आठवां अलय। अब चौथा है संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के अनुकूल सहायक का कार्य करते हैं। ये संचारी भाव एक ही साथ या अलग अलग
कई स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं। इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। संत्रास, मोह, मति चपलता, लज्जा, मद, उन्माद, अपस्मार, आवेग भृति, गर्व, वितर्क, विषाद, दैन्य, उग्रता, स्वप्न श्रम, चिंता, ग्लानि, अमर्ष, शंका, स्मृति, आलस्य, जड़, मरण, असूया, हर्ष, निद्रा, व्याधि, विरोध, अरु, उत्सुकता, निर्वेद, अवहिथा, तैतीस ये संचारी के भेद। स्थायी भाव, और
संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव कभी नहीं मिटते। जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। स्थायी भाव हमेशा, अगर हमारे अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव अगर जागृत हुआ है तो वो तो स्थिर रहेगा, लेकिन संचारी भाव में जैसे क्रोध के जो भी लक्षण हैं, चिल्लाना, कोई भी चीज़ पटकना, ये सब जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन स्थायी भाव जो है वो हमेशा बने रहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव नियत है, जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। रस और उनके स्थायी भाव रस स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। करुण रस हास्य रस का हास। करुण रस का शोक। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। विभत्स जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस विस्मय।
शांत रस, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सल रस का वात्सल्य, अब हो गया पहला श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो उसे कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन है, जहाँ नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकड़ के नग की परछाई, कंकड़ के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, भूल गई, कर टेक रही पर टारत नहीं।
दूसरा है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए, दैन कहे नट जाए। यहाँ पे पहले दोहे में सीता जी अपने कंगन के नग में राम जी की परछाई को देखते हुए उनको एकटक देखती रहती हैं और सब कुछ जो है वो भूल जाती हैं। और दूसरे पद में राधा जो है श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी बांसुरी को छुपा देती है, और जब वो उनसे पूछते हैं कि मेरी बांसुरी तुमने लिया है, तब वो इसके लिए सौगंध खाती हैं कि नहीं मैंने नहीं लिया है। और फिर भवों के बीच जो है वो हंसती हैं, तो श्री कृष्ण को ये पता चल जाता है कि नहीं बांसुरी राधा ने ही लिया है, और जब वो उनसे मांगते हैं तो देने से इनकार कर देती है। इस स्थान पर रति जो है स्थायी भाव है, आलंबन विभाव श्री कृष्ण है, और राधा जो है विषय जो है श्री कृष्ण है, और आश्रय जो है वो राधा है। उद्दीपन जो है एकांत है, बात का आनंद लेना आदि है। अनुभाव है मुरली का चुराना जो कि आहार्य है। शपथ खाना, कसम खाना मानसिक अनुभव है, और भवों से मुस्कुराना दैहिक अनुभव है। संचारी भाव है हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव यहाँ पुष्ट हो रहा है।